हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आप लोग लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आने वाले समय में प्रयोगशाला परिचारक का भी आएगा जिसे लैब अटेंडेंट कहा जाता है। और अभी भी आया हुआ है जो आपका न्यायालय के थ्रू और कृषि विभाग का निकला हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका बायो पोर्शन है। तो बायो पोर्शन है स्टूडेंट, उसमें एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम उन्हीं टॉपिकों पे डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक क्या है आपको जल्द ही बताने वाला हूं मैं, और आपको वो टॉपिक से देखिएगा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर ज़्यादा दूर नहीं, अभी आप टीईटी का एग्जाम हुआ था, सीजी व्याप हमने लिया था उसके पेपर 1 में जो था उसमें इस वाले पोर्शन से आया था। और हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम से क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बनते हैं इसमें। और आने वाले समय में जो लैब टेक्नीशियन का है और लैब अटेंडेंट का है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट कि इकोसिस्टम क्या होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। इकोसिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे आसपास के चारों ओर का क्या होता है, वातावरण। आप देखते हो सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ये इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण, परिधन, आवरण, हमारे चारों ओर का क्या, घेरा। तो हमारे चारों ओर के घेरे में अगर आप अपने आप को जहां पे भी बैठे हो, जब वीडियो देख रहे होगे, तो आप अपने चारों ओर आसपास देखो कौन है। एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने घर में हैं तो घर में आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आप रूम में बैठे हैं। रूम में बैठे हैं तो आपके घर में कौन है, आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं। साथ ही क्या है, आपके दीवार है, ओके। और क्या है, आसपास अगर देख रहे होगे तो आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा, पंखा दिखाई दे रहा होगा, ये सब दिखाई दे रहा है, ये एक आवरण है, ओके। तो वैसे ही हम वातावरण की बात करें तो प्रकृति में अगर हम बात करें तो क्या होगा, जिसमें क्या होगा, सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव मिलकर एक सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, आपका पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि सर्वप्रथम इस शब्द के बारे में, किसके बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो याद रखेंगे उसका नाम है आपका A.G. टेंसले। A.G. टेंसले ने क्या किया था, सर्वप्रथम जो था, इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो A.G. टेंसले। क्या होता है कि कई बार साइंटिस्ट का नाम भी पूछ देता है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द की सर्वप्रथम किसने इसको, पारिस्थितिक तंत्र जो है शब्द या इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया था, A.G. टेंसले ने इसको दिया था, ठीक है। ये तो हो गया, चलो आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पता चल गया। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मतलब क्या होती है, संरचना, क्या होती है, संरचना। याद रखिएगा आज की क्लास में हम इसके स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम उसके किसके बारे में देख लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, संरचना के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इकोसिस्टम जो होता है, आप किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो किसका, इकोसिस्टम का। किसका पढ़ रहे हैं आप लोग, इकोसिस्टम का। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इकोसिस्टम होता है वो कितने से बनता है, आपका लिविंग और नॉन लिविंग। एक हो गया नॉन लिविंग और एक क्या हो गया आपका, लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग को तो हिंदी में अगर आप देखेंगे तो जीवित और अजीवित कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जाए स्टूडेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, अजैविक। क्या कहेंगे इसे, अजैविक। और इसे क्या कहेंगे अपन, जैविक, ठीक है। लेकिन यहां पे अपन नॉन लिविंग तो है, तो उसके लिए तो क्या होता है, इसके के लिए क्या होगा, निर्जीव होगा, ओके, हिंदी में। लेकिन अजैविक जो है,
अजैविक जो है स्टूडेंट उसको अपन क्या बोलेंगे, उसमें एबायोटिक। क्या बोलेंगे इसे, एबायोटिक बोलेंगे। और इसे क्या कहेंगे, जीवित को क्या बोलेंगे अपन, बायोटिक। तो क्या समझ आया कि इकोसिस्टम कितने से मिलकर बनेगा, दो चीजों से मिलकर बनेगा, एबायोटिक एंड बायोटिक। मतलब जैविक और अजैविक मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। एबायोटिक का मतलब होगा अजैविक। अजैविक का मतलब क्या समझ आ रहा है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। नॉन लिविंग मतलब क्या हो रहा है, निर्जीव। जो निर्जीव है, जो निर्जीव चीजें हैं उनसे जो मिलके बने हैं वो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग कहलाएगा। ओके, जो सजीव है किसके अंतर्गत आएगा, बायोटिक के अंतर्गत आएगा। तो जैविक और अजैविक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आपका इकोसिस्टम का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। समझ आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो पता चलेगा आपको किसके बारे में, नॉन लिविंग के बारे में। तो नॉन लिविंग के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये पुनः ये कितने प्रकार का होगा आपका, तीन प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। पहला क्या होगा आपका, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर को हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं, इसको भौतिक कारक कह सकते हैं। ओके, दूसरा क्या हो सकता है इसमें अपन देख सकते हैं, तो तीसरा क्या होगा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे अपन, अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक कारक बोलेंगे। और तीसरा क्या रहेगा आपका, ऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे इसे, ऑर्गेनिक फैक्टर बोलेंगे। और ये क्या कहलाएगा हिंदी में, ये कहलाएगा आपका क्या, कार्बनिक। हो गया। कितने चीजें थे हैं आपका एबायोटिक में, आपको देखेंगे तो तीन। कौन कौन सा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, किसकी बात करेंगे, आपके बायोटिक की। बायोटिक मतलब होता है जीवित। तो इसको में अगर देखोगे तो इसमें भी आपको कितने देखने मिलेंगे, आपको तीन। पहला है आपका क्या, प्रोड्यूसर, जिसको क्या बोलते हैं, उत्पादक। फिर है क्या आपका, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है जो उपभोग करे। और तीसरा क्या होता है आपका, डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब क्या होता है आपका, अपघटक। ठीक है ना। ये तीन चीजों से ये भी मिलके बना है, कौन, आपका बायोटिक। तो क्या समझ आया, हमने देखा इकोसिस्टम मिला है कितने से, दो से, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक यानी कि जैविक और एबायोटिक मतलब होता है अजैविक। सजीव और निर्जीव चीजों से या वस्तुओं से मिलकर बनी संरचना को अपन क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। अगर हमने इसको देखा तो एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं वो पुनः तीन प्रकार के होंगे। इसमें होगा फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होगा। वैसे ही बायोटिक में हम देखेंगे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर होगा। यहाँ पे अगर हम डिवाइड और करना चाहे तो कंज्यूमर जो होता है स्टूडेंट फिर से तीन भागों में होगा, लेकिन हम उसको अभी यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। जब उसको वन बाय वन पढ़ेंगे तब हम उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम अब वन बाय वन इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला देखेंगे अपन, सबसे पहला देखते हैं अपन क्या, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इन्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट में यानी कि पर्यावरण में हमारे आसपास चारों ओर पेड़ पौधे जीव जंतु तो होते हैं, उनके अलावा भी अगर आप गौर करेंगे तो कुछ निर्जीव चीजें भी मिलती हैं। अब जैसे बोलोगे आप, ये सर ये पेन है, बोर्ड है, ये भी, हाँ ये भी है, लेकिन हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट मतलब हो गया वातावरण। और वातावरण कैसे जाएंगे, अब अपने आप को जाइए गार्डन में चले जाइए, गार्डन में जाके देखो तो आप समझ जाओ पर्यावरण में आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे और आप खुद मिलेंगे। तो क्या हो गए आप लोग, सजीव हो गए। अब उसके बाद वो तो सजीव तो समझ आ गया सर, लेकिन निर्जीव क्या है, तो निर्जीव में अगर आप देखोगे तो क्या है, आप श्वास ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो क्या गैस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ठीक है, भले हम नहीं ले रहे, इन्वायरमेंट में तो है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ये भी तो है ना। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आपने देखा कि आप जहां बैठे हैं गार्डन में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जैसे शहर की ओर प्रस्थान करेंगे, जाएंगे तो आपको गर्मी लग रही है। क्यों, क्योंकि वहां का क्या टेम्परेचर, तापमान है, उसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे कि बरसात हुई हल्की सी, तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब आर्द्रता, नमी
ठीक है ना। जैसे कि आप देखोगे प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है कि हवा में प्रेशर। तो इस तरीके से ये चीजें क्या हैं, सब ये सब वातावरण में पाई जाती है, जो हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज होती है वातावरण में होती है, और ये भी क्या होता है कि इंपॉर्टेंस होता है किसमें, आपके इकोसिस्टम में। उसी चीज को अपन बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका एबायोटिक फैक्टर। तो चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्या, फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं। फिजिकल फैक्टर मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अपन, इसी में हम हिंदी में अपन बोलेंगे तो क्या होगा आपका भौतिक कारक। क्या होगा, भौतिक कारक होगा। ठीक है, भौतिक कारक में याद रखिएगा स्टूडेंट कि भौतिक कारक जो होंगे, मैंने आपको बताया इसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या आएगा आपका लाइट। लाइट मतलब क्या हो गया आपका प्रकाश। क्या आ गया, प्रकाश। ओके, प्रकाश देखे होगे ना, सनलाइट को आपने देखा होगा कि जब गर्मी के दिनों में देखोगे तो सनलाइट मतलब जो प्रकाश है बहुत तेज होता है। फिर ठंडी के समय में देखोगे तो आपको क्या रहता है, कम रहता है। बरसात के समय, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, कभी अभी बरसात हो रही है, बादल ढके हुए होते हैं, सूरज दादा को ढक लेते हैं, तो क्या होता है, बदल छाए हुए रहते हैं बोलते हैं, तो क्या उस समय प्रकाश कैसा रहेगा, कम रहेगा, तो वो क्या है, प्रकाश है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है आपका, टेम्परेचर है। टेम्परेचर मतलब क्या है आपका, ताप है। ताप है मतलब आपको समझ आ रहा है कि जब प्रकाश ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है टेम्परेचर भी कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी टेम्परेचर आप बोल सकते हो क्या कम है, गर्मी के दिनों में इस बार आपने देखा होगा क्या कि 49 तक क्या हो गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था। क्या अभी टेम्परेचर भी ज्यादा है क्या, नहीं है, अभी देखोगे टेम्परेचर क्या है, कम है ना। किसका भाग है, वो भी इन्वायरमेंट का भाग है। ठीक, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया जिसको अपन कहते हैं क्या, दाब बोलते हैं। ह्यूमिडिटी हो गया जिसे कहते हैं क्या, आर्द्रता बोलते हैं। तो ये सब जो होता है स्टूडेंट, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके फिजिकल फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फिजिकल फैक्टर कहलाएंगे, भौतिक कारक कहलाएंगे। और ये भौतिक कारक है मतलब किस में आएंगे, एबायोटिक फैक्टर में आएंगे। किस में आएंगे, एबायोटिक फैक्टर। और एबायोटिक फैक्टर किसके अंतर्गत आ रहा है, आपका इको सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं, हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फैक्टर की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, जितने भी ये जो गैसेज जो फॉर्म में होते हैं, जो गैसेज फॉर्म में होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक फैक्टर के अंतर्गत आएंगे। और फिर उसके बाद क्या है आपका ऑर्गेनिक। क्या होगा, ऑर्गेनिक। फिर ऑर्गेनिक के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और क्या होगा आपका लिपिड। मतलब प्रोटीन, वसा, लिपिड तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहलाएगा। होगा ये कि जो इनऑर्गेनिक जो फैक्टर है, वो इनऑर्गेनिक फैक्टर क्या होगा कि आपस में मिलेंगे। आपस में जब मिल जाएंगे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा CO2 और H2O। ठीक है ना, H2O जो है अपन भौतिक कारक में हो गया, और CO2 वो एक गैसीय अवस्था में पाया जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या जब दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6। और C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, अभी इससे क्वेश्चन, अभी इसमें से तो नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जरा बताइए कि वसा जो है इकोसिस्टम का कौन सा भाग है, किसका भाग है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का भाग है। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट किसका, एबायोटिक फैक्टर है। तो प्रोटीन कैसा है, एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था क्या, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। चलिए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अब, हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर की। किसकी बात करेंगे, बायोटिक फैक्टर की। तो बायोटिक फैक्टर की बात करेंगे तो मतलब इसके अंतर्गत कौन आएंगे, इसके अंतर्गत जितने भी सजीव होंगे, जितने भी सजीव जीव जंतु पेड़ पौधे जितने हैं सभी जो है बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत
आएंगे। और इसमें जो सबसे जो पहला जो पॉइंट पढ़ना है अपने को, मैंने क्या बताया था, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। क्या पढ़ेंगे अपन, उत्पादक। अब होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर जब बनता है तो उसको कोई ना कोई प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर मतलब होता है बनाने वाला। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, बनाने वाला। तो आप लोग जब पिक्चर देखते हो तो सबसे लास्ट में आता है डायरेक्टर का नाम, उसके पहले आता है प्रोड्यूसर, कि भाई इस पिक्चर का प्रोड्यूसर कौन है, मतलब बनाने वाला जो पूरा पैसा लगाता है उस फिल्म में। तो वैसे ही इन्वायरमेंट में क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा जो क्या करेगा, उत्पादक होगा, जिसे क्या कहेंगे, उत्पादक। उत्पादक मतलब क्या हो रहा, उत्पाद बनाएगा। उत्पाद क्या है यहाँ पे, उत्पाद बनाने वाला क्या चीज है, भोजन। किसका निर्माण करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। और अब भोजन का निर्माण करने वाला कौन, भोजन का निर्माण करने वाला कौन, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे आप लोगों ने पढ़ा होगा। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी क्रिया के द्वारा, वो करते हैं कौन सी क्रिया, जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं उसे हम, प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे अपन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया कैसी होती है, अगर हम इसकी क्रिया को देख ले तो कुछ इस तरीके से होती है। देखिए क्या होता है इसकी क्रिया में, अगर देखोगे तो इन्वायरमेंट से आता है आपका क्या, CO2। इन्वायरमेंट में क्या आता है, CO2। और ये CO2 कैसे आता है, तो CO2 अगर हम बात करें तो आप लोग देखोगे ये है मान लो कोई प्लांट्स, ठीक है, और उसमें से निकली क्या, पत्तियां। ओके, पत्तियां। अब पत्तियों में क्या होता है स्टूडेंट, पत्तियों में अगर आप देखोगे तो इसमें पाया जाता है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों के अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। वो देखकर होता है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनकी स्थिति को देखकर, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये याद रखिए कि पौधों पर क्या होते हैं, असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है आपका, है स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। तो क्या होता है स्टूडेंट, रंध्र जो होते हैं वो मॉर्निंग में ओपन हो जाते हैं और नाइट में या इवनिंग में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट में ओपन होते हैं और मॉर्निंग में क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, यस ऐसा भी होता है। जैसे आप देखोगे जितने भी मांसल प्लांट होते हैं, सकुलेंट प्लांट होते हैं। अब सकुलेंट प्लांट मतलब क्या होता है, जिसमें जल भरा होता है, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा, जैसे कि नागफनी, इनके जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, स्टोमेटा रात्रि में ओपन होते हैं, लेकिन बाकी जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, दिन में ओपन होते हैं। अब मान लो कि इसमें जो है ये है स्टोमेटा, अब ये ओपन हो गया, तो स्टोमेटा से क्या होगा, स्टोमेटा से क्या होगा कि जो CO2 है वो क्या कर लेता है, इंटर कर लेता है। क्या कर लेता है, वो इंटर कर लेता है, और इंटर करने के बाद प्लांट जो होता है उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये हो गया आपका CO2। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है इसमें, अगर आप देखोगे तो इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से इन क्या पाया जाएगा, यहां पे जल। क्या पाया जाएगा, जल। और ये क्या है आपका, जड़। तो जड़ जो होता है वो इस जल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि अवशोषित कर लेगा। ओके, कौन अवशोषित किया, जड़ ने। किसको अवशोषित किया, जल को। अब जल को कहां लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। क्यों, भोजन कहां बनेगा, भोजन कहां बनेगा, पत्ती में बनेगा। पत्ती में क्यों बनेगा, पत्ती में क्यों बनेगा, क्योंकि पत्ती में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और प्लांट का किचन किसे कहते हैं, प्लांट का किचन किसे कहते हैं, क्लोरोफिल वाले को कहते हैं। मतलब जहां पे क्लोरोफिल होगा वहां पे भोजन बनेगा, सीधी सी बात है। तो क्लोरोफिल वाला भाग कहां पे, आपका पत्ती में है। तो पत्ती तक क्या पहुंचाना है, पत्ती तक क्या पहुंचाना है आपको, जल पहुंचाना है। तो जल पहुंचाने के लिए कोई ना कोई भाग तो होना चाहिए। ये वाला भाग जड़, जड़ में आ गया जल, तो जल को लेके जाएगा कौन, कौन कौन, जाइलम। कौन जाएगा, जाइलम। ठीक है, जड़ से पौधों में जल के स्थानांतरण के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करेगा, जाइलम करेगा। समझ आया, ज से जल याद रखेंगे। देखो अपन ने क्या लिखा, जल, तो क्या आया, ज से जल, और इधर से क्या आ गया आपका, जा से जाइलम। ज से जल, जा से जाइलम।
तो जाइलम की सहायता से क्या होगा, पौधों के अन्य भागों तक क्या है, जलों को पहुंचा दिया जाता है। अब बताइए कि आपके पौधों के पास क्या पहुंच गया, अब पहुंच गया वहां पे क्या, जल। क्या पहुंच गया, जल पहुंच गया। क्या था पहले से, CO2, क्या हो गया, जल। ये दोनों जब फिर आपस में क्रिया करेंगे, कब करेंगे क्रिया, कब करेंगे, एनी टाइम करेंगे क्या, नहीं, कब करेंगे, ये सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी सहायता से, कहां पे बन रहा है, कहां पे बन रही है, कहां बन रहा है, कहां बन रहा है, पत्ती में। मैंने आपको बताया तभी तो क्या होगा, जल को पहुंचना है, तो पत्ती में। और पत्ती में क्या है, हरा है, पत्ती का रंग कैसा है, हरा है। हरा है क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, पिगमेंट पाया जा रहा है। कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है, क्लोरोफिल। तो क्या बना, कैसे प्लांट, ग्रीन प्लांट। कैसे प्लांट, ग्रीन प्लांट। CO2 और कौन, H2O आपस में क्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से आपस में क्रिया करते हैं और C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और साथ ही H2O प्लस ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। क्या करते हैं, वो बाहर करते हैं, किसको, ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, अगर इसके मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स और इसके हाइड्रोजन के, जल के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां से भी कुछ इस तरीके से आपका जो है ऑक्सीजन गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन आज की क्लास में हमको फोकस किसको करना है, बना क्या, बना क्या, बना है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखते, मैं इसको क्या लिखता हूं, ग्लूकोज लिखता हूं। किसका फॉर्मूला ये, ग्लूकोज का है। और ग्लूकोज एक अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन। तो किसने, पौधे ने क्या बनाया, भोजन बनाया। तो बनाने वाले को क्या कहा जाता है, बोला था मैंने अभी, बनाने वाले को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर। तो क्या दिमाग में बैठा आपका, दिमाग में ये बैठा कि बनाने वाला कौन, पौधा, क्या बनाएगा, भोजन। तो भोजन बनाने वाले को ही, जो अपना भोजन क्या कर रहा है, स्वयं बना रहा है। और अपना भोजन स्वयं कौन बना रहा है, हरे पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो इसीलिए इसकी श्रेणी में कौन आए, आपके हरे पेड़ पौधे। किसकी क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन, जो अपना भोजन क्या कर रहे हैं, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, अपना भोजन क्या कर रहे हैं, वो स्वयं बना रहे हैं। तो जो अपना भोजन जो स्वयं बना रहे स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वयं पोषी, स्वयं पोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक, क्या कहा जाता है उसे, ऑटोट्रॉपिक के नाम से उसे जाना जाता है। जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक क्या था, प्रोड्यूसर था। तो प्रोड्यूसर के अंतर्गत कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, आपके हरे पेड़ पौधे। या एक लाइन में याद रखो, पेड़ पौधे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि भोजन का निर्माण कैसे होता है। वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट तो लाइक जरूर करिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है क्लास। ओके, चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये वाला तो आपको टॉपिक समझ आ गया कि क्या होता है करके। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो बार बार आता है स्टूडेंट, अभी हाल ही फिलहाल में एसीएफ का जो पेपर हुआ था, डिप्टी रेंजर का जो बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिप्टी रेंजर के जो पोस्ट होता है उसमें यह क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह जो जल है, यह जो जल है, सॉरी यह जल नहीं, सॉरी मिस्टेक, यह जो ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन जो गैस है वो किससे बनता है, ऑक्सीजन किससे बनता है। आपके ऑप्शन क्या थे, CO2, H2O, बोथ एंड नन, 4 ऑप्शन थे। तो आपको वही दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, किसमें बनेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल याद रखिए कि इस ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, जल से होता है। ये कैसे पता चला हमको, तो इसके लिए भाई आपको क्या एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। हिल एक्सपेरिमेंट आगे हम लोग देखेंगे, रॉबिन विच के हैं, गोविंद जी हैं, हिल एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेस पे उन्होंने बताया था, ठीक है। ये हम लोग कब पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होगी ना उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको 1 नंबर चाहिए तो याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाला ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, आपके जल से, ठीक है। अब आप लोग देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ था स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा की सहायता से क्या हुआ था, अंदर आया था, और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पौधे जो है इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो देते हैं,
ठीक है। चलिए वापस टॉपिक में, ये बायोटिक फैक्टर पढ़ रहे थे। बायोटिक फैक्टर में पहला टॉपिक क्या पढ़ा हमने? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब होता है उत्पादक। उत्पादक मतलब होता है कोई चीज को बनाने वाला। तो यहाँ पे बनाने वाले से चीज से क्या मतलब हो गया? यहाँ पे बनाने वाले से मतलब है भोजन का निर्माण। तो भोजन का निर्माण कौन करेगा? हरे पेड़ पौधे। तो प्रोड्यूसर के अंतर्गत कौन आएगा? प्रोड्यूसर के अंतर्गत कौन आएगा? प्रोड्यूसर के अंतर्गत आएंगे हरे पेड़ पौधे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कंज्यूमर। क्या है आपका? कंज्यूमर, जिसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता। क्या कहते हैं इसे? उपभोक्ता। क्या कहते हैं इसे? उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब क्या होता है स्टूडेंट? उपभोक्ता मतलब होता है जो उपभोग करे। उप धन भोग। भोग मतलब होता है जो उसका प्रयोग करे। जैसे बिजली का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या है? हम लोग भी देखोगे आप लोग बिजली बिल में देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है कंज्यूमर नंबर। सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसके भी कार्ड में देखोगे तो कंज्यूमर नंबर, क्योंकि आप उस कंपनी के उपभोक्ता है, क्योंकि आप गैस का उपभोग कर रहे हैं। तो वैसे ही इन्वायरमेंट में भी क्या होते हैं स्टूडेंट? कंज्यूमर होते हैं। और कंज्यूमर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे आपके? 3 प्रकार के होंगे भाई। पहला क्या होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरे को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरे को बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और क्या होता है? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। अब देखो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएंगे? ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? प्रोड्यूसर से। अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? प्रोड्यूसर से। और प्रोड्यूसर कौन था? अभी हमने पढ़ा। प्रोड्यूसर कौन था? हरे पेड़ पौधे। तो ऐसे जीव जंतु जो किसको खाएंगे? हरे पेड़ पौधे को खाएंगे। तो हरे पेड़ पौधे को खाने वाले कौन होंगे? आपके प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। कौन होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देखोगे गाय खाती है ना, गाय को देखा होगा, गाय, बकरी, जैसे टिड्डा। अब टिड्डा क्या खाता है? टिड्डा जो है घास को खाता है। ओके। मनुष्य भी जो है किस में आएगा? मनुष्य जो भी है वो प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों? अरे भाई मनुष्य जो होता है वो, जैसे कि अपन जो एक चीज और बता देता हूं उसके बाद क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं स्टूडेंट, वो किसके श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं, हर्बीवोरस के अंतर्गत आते हैं। अब हर्बीवोरस मतलब समझ गए। मनुष्य भी क्या होते हैं? कुछ मनुष्यों में क्या होते हैं? हर्बीवोरस भी होते हैं। ओके। हर्बीवोरस मतलब जो जीव जंतुओं का सेवन नहीं करते हैं, नॉनवेज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हर्बीवोरस कहलाते हैं। इसलिए क्या होगा? मनुष्य भी जो है किस में आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। ओके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में आपको देखोगे तो क्या बोला जा रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब होता है द्वितीयक उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो अपने, या ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किस पर प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहते हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन किससे खाते हैं, किससे प्रयोग करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर से खाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। एक लाइन में, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत जो होते हैं स्टूडेंट, कभी कभी इसके अंतर्गत ऐसे जीव जंतु भी आते हैं जो प्रोड्यूसर का भी प्रयोग में लाते हैं। प्रोड्यूसर को प्रयोग में लाते हैं मतलब उत्पादक के रूप में भी लाते हैं। मतलब वो शाक भाजी भी खाते हैं और ये जीव जंतुओं को भी खाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको पता चल रहा होगा कि जो क्या कर रहे हैं, भोजन तो कर रहे हैं कि, लेकिन प्रोड्यूसर को भी और प्राइमरी कंज्यूमर को। मतलब कि ये कैसे कहलाते हैं? ये सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी मतलब कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस मतलब जो जीव जंतु को तो खाते हैं, साथ साथ हरे पेड़ पौधों को भी खाते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जैसे कि यहाँ पे देखो टिड्डा जो होता है वो क्या कर लेता है? वो जैसे कि यहाँ पे खा लेगा क्या? मेढक। इसमें आएगा क्या? आपका मेढक। ओके। अब बोलोगे सर बकरी है, बकरी को शेर भी खाता है, तो शेर खाता है तो बकरी को शेर खाएगा, तो शेर को अपन सेकेंडरी कंज्यूमर में डाल देते हैं क्या? नहीं, शेर नहीं है। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन भी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। जैसे बकरी है, बकरी को कौन खा सकता है? बकरी को जैसे कि देखोगे तो आपका लोमड़ी हो जाएगा। ओके। लोमड़ी के साथ बकरी को और कौन खाएगा? यहाँ पे देखोगे आप लोग, मनुष्य।
अब आप बोलोगे सर मनुष्य तो दोनों में आ रहा है। यस, क्योंकि आपने पता होगा कि मनुष्य जो होते हैं वो हर्बीवोरस भी होते हैं और क्या होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं। हर्बीवोरस भी होते हैं और क्या होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं। इसलिए मनुष्य जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आएगा। तो पेपर में आएगा तो क्या आएगा आंसर, पेपर में आएगा तो आंसर क्या आएगा, बोथ आएगा। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है सर्वाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है और क्या होता है, सर्वाहारी भी होता है, दोनों होता है। तो इसलिए क्या उसका आंसर क्या होगा, बोथ आएगा। ओके, चलिए तीसरे में बढ़ते हैं अपन। तीसरा में देखेंगे स्टूडेंट, टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर प्लस सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है, मतलब कि तृतीयक उपभोक्ता के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत आप लोग अब देख सकते हो, इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका, शेर, चीता, क्या आ जाएगा, बाज, चील, ठीक है ना। इस टाइप के जो होंगे वो किसके अंदर आएंगे, टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब बात कर सकते हैं कि अब इसमें शेर इसमें क्यों नहीं आया। शेर इसलिए इसमें नहीं आया, जो टर्सरी कंज्यूमर होता है वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्वोच्च मांसाहारी। ये मांसाहारी है, ये पूर्ण रूप से क्या है, मांसाहारी है। ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत आएंगे, मांसाहारी है, मतलब कि ओमनिवोरस होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे आपके, ओमनिवोरस होंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च क्या होंगे आपके, मांसाहारी होंगे। ठीक है, और इसे टॉप कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। कंज्यूमर क्या नाम से जाना जाता है, टॉप कंज्यूमर। मतलब कि क्या होगा स्टूडेंट, इसको देखोगे तो सर्वोच्च उपभोक्ता, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा है, कितने हैं उपभोक्ता, 3, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि आपका क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, तो सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है स्टूडेंट वो कौन होता है, टर्सरी कंज्यूमर होता है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि टर्सरी कंज्यूमर को खाने वाला और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, इसीलिए। ओके, चलिए तो चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद आपको देखेंगे तो मेढक हो गया, लोमड़ी हो गया, मनुष्य सर्वाहारी है। फिर उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर, अरे रे रे, देखिए एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ कि मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है क्या, कॉर्निवोरस, और मैंने लिखा है सर्वाहारी, और मैंने आपको बोला भी गया होगा। ठीक है, तो सर्वाहारी को भाई इंग्लिश में कहते हैं क्या, सर्वाहारी को क्या कहते हैं, ओमनिवोरस। ठीक है, मिस्टेक हो गया, ध्यान सुधार लीजिएगा। और टर्सरी कंज्यूमर जो मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कार्निवोरस कहा जाता है। ओके, ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए लिखने में मिस्टेक हो गया था। देखिए अब इसके अंतर्गत आप देखोगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो चिड़िया है, चिड़िया है और कुत्ता है, वो किस किस श्रेणी में आप इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको समझ आ गया। हमने पहला क्या पढ़ लिया, प्रोड्यूसर पढ़ लिया, फिर उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा, कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने प्रकार का, 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी मतलब जो होंगे वो शाकाहारी, सेकेंडरी जो होंगे वो क्या होंगे, सर्वाहारी, और टर्सरी जो होंगे वो क्या होंगे, मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता को ही सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है। सर्वोच्च उपभोक्ता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन जीव को या जीव जंतुओं को कोई और खाने वाला नहीं होता है, इसीलिए उन्हें सर्वोच्च क्या कहा जाता है, उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अपघटक। क्या होता है, अपघटक होता है। अपघटक, घटक मतलब उसको घटित करने वाला, घटित मतलब करने वाला, डिकम्पोज करना, डिकम्पोज मतलब उसको सड़ाना, गलाना, ये क्या कहलाता है आपको, डीकम्पोजर कहलाता है। अगर इसमें एक लाइन में मैं पहले बता दूं इधर साइड में, तो याद रखिए इसमें सिर्फ 2 ही चीज को याद रखना है। एक है आपका कवक, फंजाई, और दूसरा इसमें याद रखना है क्या आपको, बैक्टीरिया। फंजाई और दूसरा क्या याद रखना है, बैक्टीरिया। 2 ही हैं इसमें जो क्या होते हैं, जो किसमें आते हैं, डिकम्पोजर में आते हैं, डिकम्पोज करते हैं। किसको करेंगे डिकम्पोज, तो डिकम्पोज अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो चाहे वह प्रोड्यूसर हो, मतलब कि प्लांट्स हो, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो,
चाहे वो सेकेंडरी हो या चाहे वो टर्सरी हो, चाहे कोई भी हो, इन सब की एक न एक दिन सबकी क्या होनी है, मृत्यु होनी है। दुनिया में आए हैं तो एक न एक दिन क्या है, सबको तो जाना ही है, तो कभी ना कभी इनकी क्या होगी, सबकी क्या होगी, मृत्यु होगी। जब मृत्यु हो जाएगी, चाहे कोई भी हो ना, चाहे पौधे ही क्यों ना हो, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर, कोई भी हो, कभी ना कभी इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी स्टूडेंट, तो फिर इसको डिकम्पोज करने का काम जो होगा वो किनको जाएगा, इन दोनों को जाएगा, फंजाई और बैक्टीरिया। ये दोनों वर्ल्ड वाइड होते, कहीं पे भी पाए जाते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे कि आप लोग देखोगे सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, चाहे जीव जंतु, जैसे कि रास्ते में देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसमें बहुत सारे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लग जाता है। वो कौन होते हैं, आपके फंजाई, और कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जीवाणु और कवक होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये आखिर करते क्या हैं, ये जो करते हैं स्टूडेंट, अब आपको मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपको बताया था मैंने फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये बताया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो ऑर्गेनिक में आपने देखा था क्या बना था, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये सब बना था। अब बताइए कि कोई जीव जंतु है, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो जाने के बाद उसके बॉडी में ऑलरेडी कैसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। मान लो एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो उसके बॉडी में C6H12O6 प्रेजेंट था, मतलब क्या था, कार्बोहाइड्रेट था उसके बॉडी में। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही इसमें हुआ कि उसमें बैक्टीरिया और फंजाई, मतलब इसको डिकम्पोज कर दिए, तो डिकम्पोज कर दिए तो क्या करेंगे ये डिकम्पोज, ये भी कौन से फॉर्म में है, ये फॉर्म में है, ऑर्गेनिक फॉर्म में, और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है, तो फिर इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, डिकम्पोज कर देंगे। तो जैसे इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में इसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जो है इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो याद समझ आया ना, मतलब फिर उसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से क्या हो जाती है, फिर वो डिकम्पोज हो जाती है, फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट जो मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, फिर वहीं पे उस एरिया में प्रेजेंट होता है और वो ह्यूमस का निर्माण कर लेता है। ओके, ठीक है। पेपर में क्या आ सकता है क्वेश्चन, कि वह कौन है जो ऑर्गेनिक फैक्टर से इनऑर्गेनिक फैक्टर करने में सहायक होता है, कौन आएगा, वो कौन है, अपघटक है, डिकम्पोजर है। कौन है आपका अपघटक, बैक्टीरिया, और कौन है आपका कंज्यूमर है, सॉरी कंज्यूमर बोल रहा हूं जी, बैक्टीरिया, और क्या है आपका फंजाई है। ठीक है, एक तरीके से आप देखोगे तो ये पृथ्वी की क्या कर रही है, साफ सफाई कर रहे हैं, पृथ्वी की क्या कर रही है, साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, डिटर्जेंट ऑफ नेचर बोल सकते हो आप लोग, डिटर्जेंट ऑफ नेचर। डिटर्जेंट मतलब क्या होता है जी, साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है ना, कपड़े धोने के लिए, शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो वैसे ही नेचर ऑफ डिटर्जेंट किसे कहा जाएगा, आपका अपघटक को। अपघटक मतलब डिकम्पोजर। कौन कौन, बैक्टीरिया और फंजाई, कवक और जीवाणु। क्लियर है। यहां से स्टूडेंट अब प्रीवियस एग्जाम के व्यापम के जो होंगे उसको आप देखिएगा, वहां से आपको इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि आज की क्लास में हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हमने जाना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हमने जाना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब इसके बाद अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये तो लगे कि हमने क्या पढ़ा है, क्या वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की श्रृंखला में प्राथमिक उत्पाद निम्न में से कौन है। क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है आपका क्या, प्राथमिक उत्पादक बोला जा रहा है। ठीक है ना, उत्पादक बोला जा रहा है। उत्पादक मतलब क्या पढ़े आपने, प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गया, हरे पेड़ पौधे, ये हमने पढ़ा है। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, पूर्तिजीवी, फागोट्रोपस, विषम पोषणजन, स्वपोषक। अब बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि हमने यहां पर देखा है। चलिए एक मैं वो स्लाइड ला देता हूं, ये वाला स्लाइड लाता हूं, और देखो क्या लिखा था मैंने, हरे पेड़ पौधे अपना वजन से बनाते, क्या लिखा है स्टूडेंट, क्या लिखा है इसमें, आपका लिखाया है आंसर्स
स्वयं पोषी लिखाया है। देखिए क्वेश्चन आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना है, मतलब कि डरना नहीं है, आपको उसके कॉन्सेप्ट पे क्लियर रखेंगे तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वयं पोषक। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और है क्या अपने में, यस, गहरे समुद्र के उष्ण जली द्वार पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक है। यहां पे भी क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक उत्पादक, लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है, गहरे समुद्र के, समुद्र मतलब समझ रहे हो आपको, गहरे समुद्र में क्या होता है करके बताइए। हरे शैवाल, रसायन संश्लेषी जीवाणु, नीलहरित शैवाल, प्रवाल भित्तियां, क्या है ये, क्या होगा इसका आंसर, क्या बोला जा रहा है इसमें कि गहरे समुद्र में बोला, समुद्र में बोला जा रहा है, तो समुद्र में है तो समुद्र का में क्या होगा आपका, यहां पे आपके दिख रहा है क्या, हरे शैवाल, शैवाल भी क्या होते हैं आपके याद रखिएगा, शैवाल कुछ बैक्टीरिया ये सब जो होते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं। स्थल में तो देखोगे तो छोटे छोटे पेड़ पौधे तो समझ आ गया, लेकिन जल की अगर बात की जाएगी तो जल में अगर देखेंगे तो कौन होंगे आपके, शैवाल, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है चलिए इसका आंसर शैवाल हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। आपको यह बताना है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, क्या शामिल है इसमें, केवल सजीव, क्या वर्ड आया, केवल, क्या सिर्फ सजीव आते हैं क्या, नहीं, सजीव, जीव और भौतिक कारक लग रहा है, केवल कीड़े नहीं, केवल भौतिक कारक नहीं, सजीव जीव भी आते हैं और क्या आते हैं आपके भौतिक कारक भी आते हैं। ठीक है ना, आपने देखा कि जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। चलिए स्टूडेंट एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, और ये है आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क बोलिए, या अब होमवर्क ही समझिए, आप पढ़ाई कर रहे तो होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा भाई, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर जरूर दें। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था ए जी टेलर, ई हटिंगटन, डी आर स्टोडर्ड एंड टांसले ने किया था। आप कमेंट में जरूर ए बी सी डी या नाम लिखकर जैसे भी है आप उसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके तो ये रहा स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की क्लास। तो आज की क्लास हम यहाँ पे विरामावस्था में लेते हैं, मिलेंगे हम कल, अगला टॉपिक रहेंगे हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके उसमें हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और आपको सेशन अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नए हैं तो क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए स्टूडेंट आज की क्लास करते हैं समाप्त, मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।